बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा गुजरेगा 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जदी तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉन है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर इनके जायचे के अंदर जहां स्टार्स हैं वहां पर इनके लिए बहुत से मामलात में बेहतरी लेके आ रहे हैं। बहुत से कैप्रिकॉन वाले तकरीबन साल डेढ़ साल से किसी ना किसी मामले में ज़रूर वो उलझे होंगे या किसी ना किसी मामले में ज़हनी तौर पर ज़रूर टेंशन में रहे होंगे, लेकिन अब इनकी सारी टेंशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर यह वीक इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। पिछले वीक से भी कुछ ज़्यादा ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। हालांकि पिछले वीक में सूरज ने इनके तीसरे घर में आ गया था 18 फरवरी 2021 को 3:45 में जब सूरज इनके थर्ड हाउस में आया था। उस वक्त जो इनके माइंड के जो मामलात थे ज़हनी मामलात में वो बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आया था और इनके जो भी रुकावट थी उस रुकावट को सूरज ने आके दूर करना शुरू कर दी थी। लेकिन सूरज इस वीक भी इनके थर्ड हाउस में रहेगा। सूरज के थर्ड हाउस में रहने की वजह से इनके बहुत से मामलात अब यहाँ पर बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी सोच पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। इनके बुलंद ख्यालात इनके जहन में अब बनते हुए नजर आ रहे हैं और उनको अचीव करते हुए भी ये नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मरीख की भी प्लूटो के साथ इस वीक में एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो जानी है। ये जो नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपको कोई भी इस वीक के अंदर अगर काम करना है तो ज़्यादातर आप खुफिया रख के काम करें तो आपको ज़्यादा बेहतर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आपने लोगों के सामने काम करते हुए जाहिर कर दिया तो शायद आपको फिर उस तरीके से बेनिफिट ना मिले। बेनिफिट फिर भी मिल जाएगा लेकिन फिर ज़रा थोड़ा बहुत कम मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए एक और खुशखबरी की बात यह है जो आपके माली हालातों में खराबी थी, जो ख़ास तौर पर वीक कैप्रिकॉन वाले हैं, काफ़ी अरसे से माली तौर पर उनके हालात ख़राब चल रहे थे, तो इस वीक के अंदर उनके हालात भी ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन वाले हैं चाहे वीक कैप्रिकॉन वाले हैं, इंशाल्लाह ताला ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। उसकी वजह यह है कि जुपिटर ने भी रास के साथ एक अच्छी नज़र कायम करनी है। अगर आप मुलाजमत के हसूल के लिए परेशान हैं या रोज़गार के लिए परेशान हैं तो इस वीक को बिल्कुल ज़ाया ना करें। ये वीक आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर किस्म का साबित होने वाला है। उसकी वजह यह है इस वीक के अंदर आपके लक के मामलात भी आपके साथ बहुत ज़्यादा बेहतर चलते हुए नजर आएंगे। वीनस ने भी 25 फरवरी 2021 को आपके सेकंड हाउस से आपके थर्ड हाउस में आ जाना है। वीनस ने जब आपके थर्ड हाउस में आना है तो उसने भी आपके रिलेशन के मामलात, इज्जत और वकार के मामलात में खासी बेहतरी लेके आनी है। और ख़ास तौर पर जो लोग सैरो तफरी के आदी हैं उनके लिए वीनस की इस पोजीशन में आने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने कहीं प्लान बनाया हुआ है, कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया हुआ है तो आपको ज़रूर इस वीक के अंदर घूमने फिरने जाना चाहिए, इसलिए कि आपकी जिस्मानी और जहनी मामलात के लिए ये सैरो सफरी बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो कैप्रिकॉन वाले ख़ास तौर पर कोई शरारती काम कर रहे थे या शरारती मामलात में उनके साथ कुछ ना कुछ दुश्वारी चल रही थी तो अब वो शरारती मामलात इनके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और शरारती जो दुश्वारी थी अब वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आपको कहूँगा कि जो भी आप शरारती तौर पर काम कर रहे हैं ख़ास तौर पर पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। उसकी वजह यह है जैसे ही मून ने आपके 8 हाउस में आना है इसने आपके सेकंड हाउस को एक बैड नज़र से देखना है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के शरारती मामलात में पैसों के लेन देन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। अगर उन्होंने उस वक्त एहतियात बरती तो इंशाल्लाह ताला इनके मामलात वो भी बेहतर होते हुए इनको नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मामले को बाखूबी एक अच्छी तरह देख लेंगे, कहीं ये ना हो कि आपके हाथों कहीं ज्यादा। यहाँ पर कैप्रिकॉन वालों के लिए मेरे पास एक बहुत ज्यादा बेहतर खबर ये है
कि इनका 9th हाउस के अंदर इस वीक के अंदर फुल मून होना है। फुल मून होने की वजह से जिन कैप्रिकॉर्न वालों की कानूनी मामलात में रुकावट आ रही थी, या जिन कैप्रिकॉर्न वालों के आला तलीम के मामलात में रुकावट आ रही थी, या बैरून मुल्क ट्रैवल के मामलात में रुकावट आ रही थी, अब ये रुकावट दूर होती हुई नजर आ रही है। अब इनको इन मामलात में बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। वैसे भी 9th हाउस का जो हाकिम सितारा है वो 21 फरवरी 2021 को ये सीधा हो गया था, ये डायरेक्ट हो गया था, ये आपके 2nd हाउस में डायरेक्ट हो गया था। इन मामलात में आपको माली तौर पर भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं बैरून मुल्क तो जरूर ट्रैवल करें। आपके ट्रैवल के अंदर आपको माली तौर पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जरूर बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, जो कैप्रिकॉर्न वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो कैप्रिकॉर्न वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।